नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इसके साथ ही आपको धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिससे हम 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी चैनल क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर आपको। कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? सिकंदरा दुर्ग। बी ऑप्शन में आपको दिया है जी दुर्ग। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है भद्र दुर्ग। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर आमेर दुर्ग। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी थी? बताइए। कछवा शासकों की, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कछवा शासकों की 3 राजधानी थी। कछवा शासकों की 3 राजधानी थी। कौन कौन सी थी वो 3 राजधानी? कछवा शासकों की जो प्रथम राजधानी थी वह तो थी दौसा। ध्यान में रखना है आपको। प्रथम तो दौसा थी, दूसरी थी जमवा रामगढ़। और तृतीय राजधानी कौन सी थी कछवा शासकों की? आमेर। तो कछवा शासकों की प्रथम राजधानी दौसा है, दूसरी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जमवा रामगढ़ है, और तृतीय राजधानी कौन सी है? आमेर। ठीक है, तो कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो ऑप्शन में हमें आमेर दुर्ग के बारे में दिया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 खाई से गिरा हुआ, खाई से गिरा हुआ दुर्ग कहलाता है? चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। पारिद, बी ऑप्शन में दे दिया आपको पारिद। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है धान, और डी ऑप्शन में आपको दिया है ओलुक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होने वाला है कि खाई से गिरा हुआ दुर्ग कहलाता है? कौन सा दुर्ग कहलाता है? चार ऑप्शन है आपके पास, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग तो दीवारों से गिरा हुआ दुर्ग होता है, दीवारों से गिरा हुआ। और यहाँ पर क्या पूछा गया है? खाई से गिरा हुआ दुर्ग। खाई से गिरा जो दुर्ग होता है उसे पारिद दुर्ग कहते हैं। ये खाई से गिरा होता है, खाई से गिरा हुआ। और खाई से गिरा हुआ दुर्ग का आप मुझे उदाहरण बताइए, कौन सा उदाहरण है? अगर आपसे उदाहरण पूछे तो उदाहरण बताइए पारिक दुर्ग का। पारिक दुर्ग में कौन सा दुर्ग आता है? बताइए। लोहागढ़। और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। ये पारिक दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है। और पारिक दुर्ग का अगर आपसे पूछ लिया जाए उदाहरण, तो पारिक दुर्ग दीवारों से घिरा हुआ दुर्ग। और इसका जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का दुर्ग। ठीक है। धान दुर्ग होता है रेगिस्तान से घिरा हुआ
रेगिस्तान से घिरा हुआ। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है श्रेष्ठ वो है सोनारगढ़। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। ओदुक दुर्ग जल से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ, और इसका श्रेष्ठ उदाहरण है गागरोल का दुर्ग। और गागरोल का दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। खाई से घिरा हुआ दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें आपसे जो कि उदाहरण भी पूछ सकता है, वो परीक्षा में आपको जो कि उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि पारिक दुर्ग का उदाहरण कौन सा है, या गिरी दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं उसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं यहाँ पर आपको। बटनेर का किला, भी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर चौमुहागढ़, चौमुहागढ़। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है रणथंभौर, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है गागरोल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए 4 ऑप्शन है आपके पास, धाराधारगढ़ के नाम से कौन सी दुर्ग को जाना जाता है? चौमुआगढ़। और चौमुआगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में ये स्थित है। इसके अलावा चौमुआगढ़ किला, इसका जो निर्माता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौमुआगढ़ किले का निर्माता कौन है, तो बताइए मुझे आप। इसका जो निर्माता है वो है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और इसे चौमुखा, चौमुखागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये चौमुखागढ़ के नाम से भी जानते हैं इसे। ठीक है, बटनेर का किला तो कहाँ पर स्थित है? बटनेर का किला तो हनुमानगढ़ में स्थित है। और बटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? भूपत ने करवाया था। और वास्तुकार कौन है? केकैया है। चौमागढ़ किले का निर्माता कर्ण सिंह है, जयपुर ग्रामीण में ये स्थित है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? रणथंभल देव चौहान ने करवाया था। गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? डोड राजा बिजल देव के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जल दुर्ग का ये श्रेष्ठ उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में किस जिले में मांडलगढ़ दुर्ग स्थित है? किस जिले में मांडलगढ़ दुर्ग स्थित है? ऑप्शन दे दिए गए आपको यहाँ पर। भीलवाड़ा, बूंदी। सी ऑप्शन में दिया गया आपको उदयपुर, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर किस किले में मांडलगढ़ दुर्ग स्थित है? बताइए। यहाँ पर जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो भी आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर किस जिले में मांडलगढ़ दुर्ग स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और मांडलगढ़ दुर्ग का जो निर्माता है, इसका निर्माता कौन है? चाणना, गुर्जर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बूंदी में तो कौन सा किला स्थित है? कौन सा दुर्ग है? तारागढ़। और उदयपुर में सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ मौर्य के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा, बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है आमेर, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कोटगढ़, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है तारागढ़, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सोनारगढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, कि निम्न में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है। बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। बोरासवाड़ा के नाम से कौन सा किला जाना जाता है, टोडगढ़, और टोडगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है मुझे बताइए आप। ब्यावर में स्थित है, कहाँ पर, ब्यावर में। और टोडगढ़ जो किला है इसका जो निर्माण है या इसका निर्माता है वो कौन है, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। इसी कारण है जो कि इस किले का नाम टोडगढ़ रखा गया है। आमेर का जो किला है ये तो जयपुर में स्थित है, तो आमेर की जो किला है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, मानसिंह प्रथम के द्वारा, मानसिंह प्रथम ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है। तारागढ़ दुर्ग एक अजमेर में भी स्थित है, बूंदी में भी स्थित है। अजमेर में जो स्थित है उसका निर्माण अजयराज ने करवाया है, और जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है उसका निर्माण बरसिंघाड़ा के द्वारा करवाया गया है। सोनारगढ़ का जो किला स्थित है जैसलमेर में है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, रावण जैसल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है 6 में, कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको यहाँ पर, नाहरगढ़, जयगढ़, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है सज्जनगढ़, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है तारागढ़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो बताइए सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। और जो नाहरगढ़ दुर्ग है इसका जो निर्माता है वो कौन है बताइए मुझे आप। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह इसका निर्माता। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 मेलों का निर्माण, नाहरगढ़ में एक जैसे 9 मेलों का, 9 मेलों का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था बताइए आप मुझे, माधो सिंह, माधो सिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है। और नाहरगढ़ का दुर्ग जयपुर में स्थित है, और जयगढ़ दुर्ग ये भी जयपुर में स्थित है, जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है बताइए आप मुझे, जयगढ़ दुर्ग का निर्माता बताइए, इसका निर्माण किसने करवाया था, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण, मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। ठीक है। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में स्थित है, और इसका जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था, उदयपुर में तो स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, सज्जन सिंह ने, सज्जन सिंह इसके निर्माता है। ठीक है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, बूंदी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, धान दुर्ग के बीच स्थित है, धान दुर्ग
के बीच स्थित है। ए ऑप्शन में आपको दिया है रेगिस्तान, बी ऑप्शन में दिया है जल, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जंगल, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है पहाड़ियां। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर धार दुर्ग के बीच स्थित है। तो धार दुर्ग आपको पता है कि रेगिस्तान से घिरा हुआ दुर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जल दुर्ग का जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो बताइए आप मुझे। जल दुर्ग, जल दुर्ग तो ओदुक दुर्ग को कहते हैं, और इसका जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो आगरा का दुर्ग है। और जंगल, जंगल में आते हैं गिरी, सॉरी वन दुर्ग, गिरी दुर्ग तो पहाड़ियों में आते हैं, गिरी दुर्ग तो आते हैं पहाड़ियों में, और जंगल के अंदर आते हैं वन दुर्ग, ठीक है। वन दुर्ग और धान दुर्ग के बीच स्थित है रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तान से घिरा उसे धान दुर्ग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। झालरा पाटन में, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग, नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? मदन सिंह, ये ऑप्शन में दिया गया है आपको रतन सिंह, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पृथ्वी सिंह, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जालिम सिंह, जालिम सिंह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कि झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो नवलखा दुर्ग कह दो चाहे नवलखा किला कह दो, ये कहाँ पर स्थित है? झालरा पाटन झालावाड़ में। जो इसकी नींव है वो किसके द्वारा की गई थी? पृथ्वी सिंह द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। शीतलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है, राजस्थान का सबसे प्राचीन तीर्थ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जयपुर राज्य में, जयपुर राज्य में तोप के लिए, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द प्रयुक्त होता था, प्रयुक्त होता था। 4 ऑप्शन दिए गए आपको। अग्निमारक, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है अग्निचंदन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अग्निमंत्र, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अग्निशमन, अग्निशमन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कि जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द प्रयुक्त होता था। कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता था तोप के लिए? अग्निजंत्र का, अग्निजंत्र शब्द प्रयुक्त होता था। और जो जय बाण तोप है, जय बाण तोप, इसके जो निर्माता है वो बताइए मुझे आप। जय बाण तोप का निर्माता कौन है? निर्माण किसने करवाया था जय बाण तोप का? सवाई जय, सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? विजय स्तंभ के बारे में सत्य कथन चुनो। विजय स्तंभ के बारे में सत्य कथन
चुनो। सत्य कथन चुनना है। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है। ये प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध है कि इसका निर्माण, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा ने करवाया। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है। इसमें कुल 11 मंजिल है। और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है। इसमें जेता की मूर्ति, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। ठीक है, तो बताइए कौन सा राइट आंसर है। 1 2 3 या फिर 1 या 3। सी ऑप्शंस में आपको दिया है 1 या 2 और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 2 या 3। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। ये विजय स्तंभ के बारे में सत्य कथन चुनो। सही कथन चुनना है आपको। ये प्रसिद्ध है कि इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। विजय स्तंभ प्रसिद्ध है और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया है। ये कथन तो बिल्कुल सत्य है। और इसमें कुल 11 मंजिल है और विजय स्तंभ में कुल 11 मंजिल नहीं है। विजय स्तंभ में 11 मंजिल नहीं है। विजय स्तंभ में है 9 मंजिल। ठीक है, 9 मंजिल है इसके अंतर्गत। ये कथन है जो कि गलत हो गया। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, जेता था। और इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। ये कथन भी सत्य है। तो हमारा राइट आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, इसमें 2 आ रहा है इसलिए कट हो गया। इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है इसलिए कट हो गया। ठीक है, तो विजय स्तंभ के बारे में सत्य कथन कौन कौन से हैं कि विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और विजय स्तंभ में 9 मंजिल है। उसका जो वास्तुकार है वह जेता है और विजय स्तंभ में जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।